जय हिंद दोस्तों, मैं हूं गुलशन। जियो पॉलिटिक्स यानी भू राजनीति, आपके सामने ये वर्ड बार बार आता होगा। न्यूज़पेपर पढ़ने वक्त, न्यूज़ सुनने वक्त, इंटरनेशनल रिलेशन से कुछ भी जुड़ा हो तो ये वर्ड जियो पॉलिटिक्स आ ही जाता होगा। सर, ये वर्ड जितना छोटा देखने में लगता है उतना बड़ा इसका मीनिंग है। इसे एक बिल्कुल बेसिक से और सिंपल से एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए सर, दो तरीका है समझने का कि डिफिनीशन बुक से या गूगल से पढ़ ले या रट ले, और दूसरा ये कि थोड़ा इंटरेस्टिंग बना के मजे में समझे तो समझने में भी मजा आता है और याद भी रहता है। बॉस, अब आप इमेजिन करो कि 10-11 बजे रात को खाना खाकर एक दो दोस्त के साथ अपने शहर के चौराहे, गांव के चौक पर टहलने निकले। बोले आपकी बड़ा गर्मी है यार, थोड़ा टहल ही लेते हैं, खाना भी पच जाएगा। तभी आप देखते हैं चौराहे से एक लड़की गुजर रही है, खूबसूरत भी है, लेकिन उसके गले में, पाँव में, हाथ में 15 केजी सोना लदा हुआ है। सर, किसको देखोगे आप? खूबसूरती को? नहीं ना, ऑब्वियस सी बात है, सोने को देखोगे। और 10-15 केजी मतलब है तुरंत आप कैलकुलेट करने लगोगे कि 50,000 पर ग्राम इतना। ओह माय गॉड, ये तो बहुत है। तुरंत अपने दोस्तों को बोलोगे, सूरज, सोनू, प्लानिंग करें क्या? इसको जियो पॉलिटिक्स बोलेंगे, भू राजनीति। लड़की यानी देश और उसका जो जेवर है उस देश का रिसोर्स, संसाधन। सूरज, सोनू आपका 2-3 दोस्त हो गया, और भी लोग टहलने आए होंगे 3-4, उस सबका भी नजर होगा। तो सबकी नजर कहाँ होगी? सोना छीनना है। अच्छा, चौराहे पे नहीं, यहाँ सीसीटीवी है, पुलिस भी है। अच्छा, ये रोड जा कहाँ रहा है? स्टेशन? ओह, इधर सुनसान रहता है। मतलब थोड़ी देर के लिए सही, दिमाग पूरा कैलकुलेट करने लग जाएगा, हिल जाएगा। अकेली जा रही है, छीना जा सकता है। जैसे ही संभावना दिखेगी तो बहुत सारे लोग जो हैं वह उसके ऊपर लग जाएंगे। यह होता है जियो पॉलिटिक्स। एग्जाम्पल देखिए, रिसेंट में वेस्ट एशिया अरब देश जो है वही हैं। आज के दौर में सबसे इंपॉर्टेंट संसाधन, रिसोर्स क्या है? ऊर्जा संसाधन। और ऊर्जा संसाधन का सबसे इंपॉर्टेंट स्रोत क्या है? तेल, गैस, जो वेस्ट एशिया में पाया जाता है, अरब देश के पास। यानी कि सोने की जेवर पहने हुए हैं तो हर कोई, हर देश चाहेगा उसके ऊपर। और बॉस, आप सपोज करो कि वह लड़की बहुत ही प्रोटेक्टेड है, 6-7 भाई उसके साथ जा रहे हैं, गनवन भी है, तो मन करेगा भी आपका तो मार लोगे, बोलोगे छोड़ो यार, मिट्टी डालो, नहीं तो खामों का पीट जाएंगे। मतलब कोई देश रिसोर्स को पाने के लिए लंबा प्लानिंग करता है, तो आप क्या करोगे? लंबा प्लानिंग कि उसके भाइयों में यूनिटी नहीं रहे, फूट डालोगे। 2-3 भाइयों से मिलकर बोलोगे, क्या यार, सोना सिर्फ वही क्यों रखती है, तुम भी रखो, सिक्योरिटी के तौर पर काम आएगा। मतलब आप आपस में लड़वा दिए। अगर एक भी भाई आपके पक्ष में आया तो एक के सहारे घुसने का सहारा मिल गया, तो आपको मिलेगा क्या? जेवर, सोना, यानी वर्ल्ड पावर। अमेरिका यही करता है ना? ऑलराइट, एक बात पर ध्यान दीजिए, उस देश में सिविल कॉन्फ्लिक्ट उतना ही ज़्यादा है जितना संसाधन। आप अफ्रीका को देख लीजिए, कॉन्गो में DRC को देख लीजिए, साउथ अफ्रीका को देखिए, पूरा चला है एकदम। अच्छा, अपने यहाँ देखिए, झारखंड, छत्तीसगढ़ को नक्सलिज्म से प्रभावित रहा है लंबे समय तक। ओके, जियोपॉलिटिक्स इज द स्टडी ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ ज्योग्राफिकल
फैक्टर ऑन स्टेट बिहेवियर। मतलब फॉरेन पॉलिसी बनाने वक्त, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करने वक्त एक कंट्री हमेशा अपने ज्योग्राफिकल फैक्टर, भूभाग को ध्यान में रखकर ही अपने फॉरेन पॉलिसी को बनाएगा, डिजाइन करेगा। हमारा प्यारा भारत और पाकिस्तान के साथ जो डिस्प्यूट है कश्मीर को लेके, कश्मीर एक ज्योग्राफी है, टेरिटोरी है, भूभाग है जो 75 सालों से दोनों देश के फॉरेन पॉलिसी को, पॉलिटिकल रिलेशन को इफेक्ट कर रहा है। इसी को जियोपॉलिटिक्स कहते हैं। और उदाहरण दे तो अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच जो डिस्प्यूट है डुरेंट लाइन को लेकर, जब पाकिस्तान भारत का ही हिस्सा था तो अंग्रेजों ने अफगानिस्तान और भारतीय महाद्वीप का विभाजन किया डुरेंट लाइन खींच के, और अफगानिस्तान एक अलग देश बन गया। पर बाद में फिर इंडिया का विभाजन हुआ और पाकिस्तान अलग देश बना, जो अफगानिस्तान का न्यू पड़ोसी बन गया। अब अफगानिस्तान का कहना है कि हम डुरेंट लाइन को नहीं मानते हैं क्योंकि वह भारत और अफगानिस्तान के बीच खींचा गया था। असल में देखे तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान का विवाद एक ऐसा खिचड़ी है जो कभी पकेगा नहीं, पर एक दिन प्रेशर कुकर जरूर फटेगा और उस दिन ऐसा होगा, देखिएगा, उस दिन या तो पाकिस्तान में तालिबान की सरकार आएगी या फिर पाकिस्तान 3-4 टुकड़ों में विभाजित हो जाएगा और छोटे छोटे 3-4 नया देश बन जाएगा। खैर, आपने देखा कि देश का ज्योग्राफी कितना असर डालता है किसी देश के फॉरेन पॉलिसी पर। आप रसिया यूक्रेन का बीच विवाद देख लीजिए, या चाइना ताइवान के बीच, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के बीच, अफ्रीका में सूडान और इथियोपिया के बीच, और सूडान और साउथ सूडान के बीच। ऐसे बहुत से देश है जहां ज्योग्राफी इफेक्ट करता है आईआर को, इंटरनेशनल रिलेशन को। ऑलराइट, अब सर आप बोलोगे, अच्छा भाई गुलशन, ठीक है, तुम इतना जियोपॉलिटिक्स सर बोले अभी तक, पर तुम मुझको एक लाइन में बताओ जियोपॉलिटिक्स क्या है। ओके, अगर हम जियोपॉलिटिक्स को एक लाइन में समझने की कोशिश करें, वह लाइन क्या होगी? वह लाइन होगा कि ज्योग्राफी इज द डेस्टिनी। ज्योग्राफी इज द डेस्टिनी का मतलब है कि एक देश इंटरनेशनल लेवल पर जो बिहेव करता है, फॉरेन पॉलिसी बनाता है, डिसीजन लेता है, ये सारी बातें उस देश के भूभाग पर डिपेंड करती है, ज्योग्राफिकल फैक्टर पर डिपेंड करती है, लोकेशन पे डिपेंड करती है। बट बॉस, इस बात को आंख बंद करके एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। क्यों? ओके, आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से बताते हैं। रिसेंट में जो जियोपॉलिटिकल गेम चल रहा है इजराइल और ईरान के बीच। सर, ईरान और इजराइल, इसके बीच कोई बॉर्डर नहीं है, दोनों एक दूसरे से काफी दूर है। बावजूद इसके यह दोनों आज एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं। ईरान अलग अलग संगठनों के जरिए इजराइल पर हमला करता रहता है, जैसे लेबनान का हिजबुल्लाह संगठन, यमन के ह्यूती रिबल और गाजा का हमास संगठन। और सामने इजराइल भी अपनी खुफिया एजेंसी के जरिए ईरान को बार बार नुकसान पहुंचाता रहता है। इजरायली मोसाद ने एक एक करके इजराइल के दर्जनों न्यूक्लियर वैज्ञानिकों को रहस्यमय मिस्टीरियस तरीके से मरवा दिया, और ये सिलसिला आज भी जारी है। अभी जो कुछ दिन पहले ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था। शायद मैं कह रहा हूं, शायद इजराइल का हाथ हो। अगला वीडियो पॉसिबल हो तो इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर क्रैश पर बनाऊंगा। सच में हेलीकॉप्टर क्रैश नेचुरल था
कि इसके पीछे कोई जियोपॉलिटिकल गेम छुपा हुआ है। ऑलराइट दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको ये छोटे से शब्द जियोपॉलिटिक्स का बड़ा मीनिंग आसानी से समझ में आया हो। बॉस, ये वीडियो अपलोड करने में थोड़ा टाइम हो गया, इसके लिए माफ़ी मांगता हूँ। फर्स्ट वीडियो अपलोड किया था तो एक भी सब्सक्राइबर नहीं था, अब 30 के आसपास सब्सक्राइबर है। अपने इस चैनल को प्यार देने के लिए दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, और 50 सब्सक्राइबर का टारगेट को जल्द से जल्द पूरा करवा दें। इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल कर दें, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। दोस्तों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।